तो जब हम बात करें कोलोइडल सॉल्यूशन, बच्चों मैंने आपको एक छोटा होमवर्क दिया था कि एक कोलोइडल सॉल्यूशन होता है, ठीक है, एक सस्पेंशन होता है, एक होता है ट्रू सॉल्यूशन। जो आपने सॉल्यूशन वाला चैप्टर किया उसमें आपने ट्रू सॉल्यूशन को पढ़ा है, इसमें हमें कोलोइडल सॉल्यूशन पढ़ना है। तो बच्चों मुझे हल्का सा हिंट दो कि ट्रू सॉल्यूशन किसे कहते होंगे? व्हाट इज ट्रू सॉल्यूशन? जिसे बच्चों आइडिया है हल्का फुल्का ट्रू सॉल्यूशन किसे कहते हैं, बताओ जरा। सुप्रिया है या नहीं है? नहीं है। निशा बेटा आप बताओ। अच्छा है, गुड। बताओ जल्दी से ट्रू सॉल्यूशन क्या होता होगा, कुछ आइडिया? सर जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट इक्वली जब मिक्स कर देते हैं थ्रू आउट तो उसे कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन। बच्चों ट्रू सॉल्यूशन उसे नहीं कहते। ट्रू सॉल्यूशन किसे कहते हैं? ये वो सॉल्यूशन है, दैट सॉल्यूशन which not filtered by filter paper as well as जिसको बच्चे हम सेंट्रीफ्यूज करके या हम उसको सिंपल फिल्टर पेपर से सेपरेट ना कर सकें, उससे हम कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन। जिसे हम फिल्टर ना कर सके, मतलब छान नहीं सकते, पूरा का पूरा छन जाएगा, फिल्टर पेपर में लेंगे। और जो ये होता है कोलोइडल सॉल्यूशन, ये क्या होता है? इट्स कैन नॉट separated by ordinary filter paper, इसको हम ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से सेपरेट नहीं कर सकते, बट ये बेटा सेपरेट लिखा हुआ है, ठीक है, जो आपको ये वाला नजर आ रहा है सेपरेटेड, ठीक है, फिल्टर पेपर एंड इट्स सेपरेटेड विद, या तो हम जिसे हम पार्चमेंट पेपर बोलते हैं, या तो आप पार्चमेंट पेपर बोल दो, पार्चमेंट पेपर, या एसपीएम सेमी परमेएबल, इससे हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, जबकि ट्रू सॉल्यूशन को नहीं कर सकते। जो सस्पेंशन है ये क्या हो जाएगा? इट्स इजीली सेपरेटेड, separated with ordinary इसको हम ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, और ये तीनों नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, अगर बच्चों हम इसको रख दें कुछ टाइम के लिए तो क्या होगा? जो ट्रू सॉल्यूशन है इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर जैसे मान लो कि जो सस्पेंशन है, मान लो हमने इसको रख दिया, यानी कि इट्स kept for long time प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। जो ये है ट्रू सॉल्यूशन, इसमें भी क्या होगा? नॉन PPT from even, यानी हम इसको कितनी देर के लिए भी रख लें इसमें प्रेसिपिटेट नहीं बनते। अब जब मैं यहाँ बात करता हूँ तो यहाँ क्या होता है? इट्स
also not form PPT when kept at normal कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में बच्चों ये भी प्रेसिपिटेट नहीं बनाता है। इतना समझ में आ गया? ये भी नहीं बनाएगा, ये बना देगा और ये नहीं बनाएगा। ये कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन की। और क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है कोलोइडल सॉल्यूशन के कि जो साइज है, साइज भी मैटर करेगा। तो जब मैं बात करूं साइज ऑफ सोल्यूट, तो एक चीज याद रखना, जो साइज जब भी बात आए तो जो सारों से छोटा साइज होता है वो साइज किसका होता है? हमारे सस्पेंशन का, जो सारों से छोटा साइज है। ठीक है, यानी कि जैसे सारों छोटा होगा हमारे 2 का, फिर इसका, फिर इसका। तो हम बोलेंगे कैसे? तो हम इसको बोलते हैं साइज ऑफ सोल्यूट, साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इज लेस देन 1 नैनोमीटर। यानी कि 1 नैनोमीटर से छोटा होता है तभी तो छाननी से वो छनता नहीं है नॉर्मल। इसका साइज क्या होता है? साइज साइज ऑफ सोल्यूट इतने नैनोमीटर टू 1 से 1000 नैनोमीटर तक का होता है। इसमें क्या आएगा? साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इसका 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होगा और बाकी का क्या होता है? कम होगा। अब मैं बात नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट क्या है? अगला पॉइंट की हम बात करते हैं। तो बच्चों अगला आता है विजिबिलिटी की बात, कि अगर हम उसमें से कोई चीज लाइट पास करें, ठीक है, यानी कि अगर हम लाइट पास करें या सिंपल हम ट्रांसपेरेंट की बात करें, तो जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन से हम आर पार देख सकते हैं। इसे हम बोलते हैं दीज आर ट्रांसपेरेंट। अगर पानी के अंदर हमने मान लो नमक डिजोल्व किया, चीनी डिजोल्व किया, तो हम देख सकते हैं वो ट्रांसपेरेंट। और जो ये होता है इट इज ओपेक, ओपेक बोल सकते हैं। और अगर मैं लाइट की बात करूं तो लाइट क्या होगा? लाइट इजीली पास, लाइट इजीली पास फ्रॉम दिस सॉल्यूशन। इसमें लाइट इजीली पास हो जाती है। इसमें क्या होता है? लाइट नॉट इजीली, लाइट इजीली पास नहीं होती। और जब मैं यहाँ बात करता हूँ तो ये क्या होता है? इट इज ट्रांसल्यूसेंट। ये क्या होता है बच्चे? ट्रांसपेरेंट नहीं, ट्रांसल्यूसेंट होते हैं। ट्रांसल्यूसेंट का मतलब क्या है? लाइट पास, लाइट इज नॉट डायरेक्टली पास, ये डायरेक्ट पास नहीं होगी। इट्स फॉर्म ए कोन बिटवीन center of solution, then it's further separated। यानी कि फर्दर क्या होता है? सेपरेटेड हो जाती है। यानी कि इसको कैसे समझेंगे? इसको हम समझेंगे ऐसे कि जैसे ये हमारे पास एक सॉल्यूशन है, अब ये लाइट हमने इसके अंदर डाली, तो ये जो सैंपल है
अब इसमें क्या होगा, जब ये लाइट आएगी इसमें, अब ये लाइट क्या करेगी, जो लाइट आ रही है, ये लाइट आई, इस लाइट ने क्या किया, यहाँ कोन बनाया, ठीक है, यहाँ कोन बना, उसके बाद फिर ये लाइट ऐसे बाहर निकली, सीधी बाहर नहीं निकली, ऐसे कोन बनाकर बाहर निकली। यहाँ हम किससे ऑब्जर्व कर रहे हैं, माइक्रोस्कोप। यहाँ ये है माइक्रोस्कोप। जब हम माइक्रोस्कोप से देखें हमें कौन नजर आता है, कौन से बाहर चली गई, इस चीज को हम बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट, यानी कि जो ये बाहर आई है ना, इस लाइट को हम बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट। दिस इज ट्रांसल्यूसेंट। जैसे अगर आपने देखा हो, जैसे मान लो आपका हैंड है, जैसे मान लो मेरा हाथ है, हाथ ही क्या है, एक ब्लड है हाथ के अंदर, जो ब्लड है वो भी क्या है, जो ब्लड है वो भी होता है कोलोइडल सॉल्यूशन। तो बच्चों होगा क्या, अब मान लो मैं अपने यहाँ पे कोई टॉर्च पास करता हूँ, तो जब मैं यहाँ से टॉर्च पास करूंगा तो क्या होगा, यहाँ आपको नजर आएगा, जैसे इधर आपको रेड रेड है, आपको कुछ नहीं नजर, यहाँ से टॉर्च डालोगे यहाँ पे एक रेडनेस नजर आती है, जो रेडनेस होती है वही क्या होती है, उसी को हम बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट। समझ में आया, ये नोट करो फटाफट, फिर आगे चलते हैं। कल्पना गायब है आज। अरे तुम्हारी और क्लासेस स्टार्ट हुई है नहीं हुई? नो सर। मैथ बायो नहीं है इसका। बायो ले सर होमवर्क भेज तो रहे हैं या नहीं भेज रहे? शुरू में तो भेजा था, अब नहीं भेज रहे। और फिजिक्स वाला भी नहीं आ रहा। केमिस्ट्री बची है, केमिस्ट्री में झंडे गाड़ दो, ठीक है। अगर तुम्हारे केमिस्ट्री में अच्छे नंबर आए ना तो भी बात बन सकती है। ये जो सेपरेशन के पास एक बल्ब सा चल रहा है ना, ये सेपरेशन है, ठीक है। यहाँ जो बीच में वो आ रही है व्हाइट सी, बच्चों जो ये वाला इफेक्ट है ना, इसी का नाम लिख लेना टिंडल इफेक्ट। जो मैंने आपको ये लाइट वाला आखिरी वाला बताया है ना, इसी का नाम लिख लो टिंडल इफेक्ट। इसी को हम टिंडल इफेक्ट, समझ में आया। ये टिंडल इफेक्ट देते हैं, वो टिंडल इफेक्ट नहीं देते। एक और बचता है लास्ट वाला, ब्राउनिश मोमेंट, वो इसके बाद कर लेते हैं, ये नोट। सर परसों वाले लेक्चर की वीडियो सेंड कर देना। हाँ बेटा, आज मैं अपलोड करूंगा सारी वीडियो। एक्चुअली क्या होगा, परसों मैं गया वाईफाई वो एक्सेस नहीं हो रहा था, आज करता हूँ। आज सारी वीडियो अपलोड कर लो ये जल्दी से।
हो गया नहीं सर? बस एक दो को और लिखने दो, फिर आगे चलते हैं। शुक्रिया कभी होगा। अब बच्चों एक एक पॉइंट और इसमें नोट कर लो। वो क्या नोट कर लो, लिख लो अपने आप से कि जो कोलोइडल सॉल्यूशन है, ये लिख लेना, कोलोइडल सॉल्यूशन शो ब्राउनिश मूवमेंट। ब्राउन साइंटिस्ट के नाम से ब्राउनिश मूवमेंट, जिसे हम जिग जैग मूवमेंट भी कहते हैं। और जो ट्रू सॉल्यूशन है एंड सस्पेंशन है, इट्स नॉट शो ब्राउनिश मूवमेंट। ब्राउनिश मूवमेंट लिख दो या जिग जैग मूवमेंट लिख दो, दोनों चलेगा, दोनों राइट। ठीक है सर ब्राउनिश या फिर ब्राउनियन मूवमेंट है? ब्राउनियन बोल दो, ब्राउनिश बोल दो, एक ही बात है, फर्क नहीं पड़ता। ये साइंटिस्ट के नाम से है, साइंटिस्ट का नाम ब्राउन। ब्राउनियन भी बोलते हैं, ब्राउनिश मूवमेंट भी कहते हैं। आप जिग जैग मूवमेंट भी बोल सकते हो। जिग जैग मतलब जैसे शराब पी के बंदे जिग जैग नहीं चलते, कहीं भी जा रहे हैं, एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है, वो टाइप के मूवमेंट, जिनको गांव में बेवड़े कहते हैं। अगर पी के वो चल रहे होते हैं, कभी नालियों में गिरते हैं, कभी कहाँ गिरते हैं, उस टाइप के मूवमेंट। चलें आगे। और बच्चों तुम्हारे एग्जाम का भी कुछ नहीं बोल सकते कि अब तक डिले हो या ना हो, क्योंकि सीबीएसई के तो नॉर्म्स आ गए हैं, एग्जाम टाइम पे होंगे। अभी आप वालों कुछ कह नहीं सकते क्या सिनेरियो रहेगा। करें स्टार्ट। चलो मैं रब कर देता हूँ। तो देखो बच्चे, अब हम आगे डिस्कस कर लेते हैं अगला पॉइंट। अब बच्चे जब नेक्स्ट बात करते हैं कि जैसे अगर मैं बात करता हूँ ना कोई, जैसे मैं सॉल्यूशन की बात करता हूँ, सॉल्यूशन की जब भी मैं बात करूँ तो एक चीज याद रखना, जो मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ वो कौन सा सॉल्यूशन है? ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, वो कौन सा सॉल्यूशन होता है? ट्रू सॉल्यूशन। तो जब भी मैं ट्रू सॉल्यूशन की बात करूँ तो हमें क्या देखना है? जो सॉल्यूशन बनता है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इन दोनों से मिलके बनता है। ये दिख रहा होगा, ये सोल्यूट है। मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ अगर ये थोड़ा सा कुछ लग कर रहा हो। दैट इज सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ये सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर बनता है, जिसे हम सॉल्यूशन कहते हैं।
अब जब मैं नेक्स्ट फर्दर बात करूं तो वो क्या आती है, तो जो हमारा सॉल्यूशन है ये तो हो गया। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन है दिस इज ट्रू सॉल्यूशन, हम पढ़ रहे हैं कोलोइडल सॉल्यूशन, तो उसका लफड़ा तो कुछ अलग होगा। उसका लफड़ा क्या है, यहाँ हम सॉल्यूट को बुलाएंगे डिस्पर्जन फेज, इसको बुलाएंगे डिस्पर्जन, ये समझ में आई। सिर्फ फर्क ये है, आपको जो शॉर्ट ट्रिक याद रखने वो याद रख लो, पीएम। पीएम तो सारे को याद होगा ही। पीएम मतलब पहले फेज आएगा फिर मीडियम आएगा, तो जो पहले आएगा वो क्या होगा, सोल्यूट होगा, जो दोबारा आएगा वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। तो इसमें आप क्या लिखोगे, जैसे आप सोल्यूट में लिखते हो कि इट्स प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट, इट्स प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट, एंड अगला पॉइंट क्या है, सोल्यूट इज फर्दर was it's soluble in further dispersion medium। ये डिस्पर्जन मीडियम में क्या होगा, सोल्यूबल होगा। ठीक है, ये डिस्पर्जन है, ये आर है बीच में। ठीक है, दिस इज आर, दिस इज सोल्यूबल इन डिस्पर्जन मीडियम। और ऐसे में यहाँ लिखता हूं तो क्या आएगा, इट्स प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, ये लार्ज अमाउंट में होगा। और क्या होगा, इट्स कैन इजिली soluble dispersion phase into it। ये खुद के अंदर उसको जल्दी से डिसॉल्व कर लेगा, ये नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। सर ये कोलाइडल सॉल्यूशन का ना, हाँ हाँ, ये कोलोइडल के हैं। ऊपर जो सोल्यूट सॉल्वेंट होते हैं वो तो हम जनरल बोलते होते हैं, अगर जनरल है तो हम ये बोल देते हैं। कोलोइडल होता है तो इसका नाम चेंज हो जाता है, बस नाम चेंज होकर क्या बन जाता है, डिस्पर्जन फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। करो भाई, जल्दी करो। बच्चों, मैं आपके पास एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ये नोट हो गया ना सभी का, हाय या ना, कुछ तो बोलो। हो गया, गुड। यस सर। हाँ, तो बेटा आपको भी एक स्क्रीन नजर आई, नजर आई?
आप देखोगे ना, आपको एक स्क्रीन भी नजर आएगी, क्योंकि एक तो आपको बोर्ड नजर आ रहा होगा, एक स्क्रीन नजर आ रही होगी। मेरे नाम की 2 आईडी दिखा रहा होगा आपको, दिखा रहा है ना। एक पीडीएफ नजर आ रही होगी जिसमें वो लिखा हुआ। हाँ, अभिमन्यु नजर आ रही है। आ रही है सर। हाँ। अब देखो यहाँ पर जो आपको दिए गए हैं ना, ये आपको टाइप दिए गए हैं, ये आपको टाइप दिए गए हैं कोलोइडल सॉल्यूशन के। और यहाँ से क्वेश्चन आता है कि डिस्पर्जन फेज क्या हो और डिस्पर्जन मीडियम क्या हो। जैसे मैं, अगर आपको याद हो, जैसे मैंने उसमें आपको बताया था ना सॉल्यूशन वाले चैप्टर में, कि एक सॉलिड ले लेंगे, एक लिक्विड ले लेंगे, उसके एग्जांपल, वहां एग्जांपल बताए थे। वहां आपको नाम नहीं बताया, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन के अंदर नाम नहीं होता है, जबकि इसके अंदर नाम होता है। ठीक है, तो आपको ये याद कैसे करना है, ये मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। तो तरीका है, सारों से इजी समझो। सारों से पहला, जो हमारा खोपड़ा चलता है, वो हमारा खोपड़ा काम क्या करता है, हम मानते हैं कि जो सोल्यूट या जो सॉल्वेंट है, वो सॉल्वेंट हमेशा क्या होता है, लिक्विड। इसमें देख लो कि जो डिस्पर्जन मीडियम है वो ले लो, लिक्विड। और डिस्पर्जन फेज, हम अक्सर क्या मानते हैं, पानी के अंदर नमक डाल दो, सॉलिड इन लिक्विड। अब सॉलिड इन लिक्विड की बात करते हैं, उसे हम बोलते हैं सोल। सोल मतलब सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हम उसे बोलते हैं ना, जब लिक्विड के अंदर सॉलिड हो। तो यहाँ आपको सेकंड में नाम दिया होगा सोल, जहां डिस्पर्जन फेज सॉलिड दिया गया है, डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड दिया गया है। ठीक है, कहते हैं एग्जांपल सेल्फ फ्लूइड, मडी वाटर, सम पेंट, इसके एग्जांपल हो गए। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि लिक्विड के अंदर सॉलिड मिला दिया। यानी कि एक चीज समझो, जहां आपको सॉलिड मिला देता है तो ये होगा। अब कहते हैं कि एक बात और आगे करें, कहते हैं क्या, कहते हैं अगर हम सॉलिड के अंदर सॉलिड मिला दे तो क्या होगा। कहते हैं भाई सॉलिड के अंदर सॉलिड मिलाएगा तो भी बनेगा तो सॉल्यूशन, बट अब क्या होगा, सॉलिड सॉल्यूशन होगा। जैसे वो बात की थी ना कि वो डब्ल्यू और एम में क्या फर्क है तो वही, बट टांग ऊपर कर रखी है, सेम वही बात है। ये अब सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूशन, सॉलिड के अंदर सॉलिड मिला दो तो क्या रहेगा, सॉलिड सोल। जो आपको एग्जांपल दिए गए हैं, जेमस्टोन, क्लेड ग्लास, इस टाइप से, ये बाद में नोट कर लेना। ठीक है, पहले सुन लो। इसके बाद अगला कहते हैं कि देखो, हमने ये तो पढ़ लिया सॉलिड के अंदर सॉलिड तो सॉलिड सोल, लिक्विड के अंदर सॉलिड तो सॉलिड सोल। अब कहते हैं भाई, अगर हम गैस के अंदर गैस करेंगे तो वो तो बनेगी आपकी एयर। अगर कहीं हम गैस के अंदर गैस की बात करें तो वो एयर होती है। तो अब जो नेक्स्ट आता है वो क्या आ जाता है, अब कर लेते हैं हम सेम वाले फेज। दो तो हमने ये कर लिए, अगर एक और करना है, जैसे देखो सॉलिड के अंदर सॉलिड कर लिया, लिक्विड के अंदर सॉलिड कर दिया। अब बेटर है तरीका चेंज करो, तरीका क्या करना है, देखो सॉलिड के अंदर सॉलिड, सॉलिड सोल पता चल गया। अब आ जाओ गैस के अंदर गैस, वो हमने पढ़ लिया एयर होती है। तो एक लिक्विड के अंदर लिक्विड भी होगा, जो लिक्विड के अंदर लिक्विड होता है उसे हम बोलते हैं इमल्सन। इमल्सन होता है, जैसे एक क्रीम होती है, हेयर क्रीम लगा लो, मिल्क लगा लो, जैसे दूध के अंदर पानी मिला दिया, वो क्या है, लिक्विड। अब ये मत बोल देना इसमें अल्कोहल के अंदर पानी मिला दो, क्योंकि भाई अल्कोहल के अंदर पानी मिला दो ट्रांसपेरेंट ही रहेगी, और ट्रांसपेरेंट ट्रू सॉल्यूशन है। ठीक है, तो पानी के अंदर अल्कोहल मत मिलाना, दूध ही मिलाना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये हमारा हो गया इसका, यानी कि लिक्विड के अंदर लिक्विड, गैस के अंदर गैस। अब एक काम करो, या तो पहले आप सॉलिड का उठाने तो सॉलिड का उठा लो। जैसे सॉलिड के अंदर हमने पढ़ लिया सॉलिड हो गया, सॉलिड सॉल्व। अगर सॉलिड के अंदर लिक्विड हो जाए तो एक चीज समझो, सॉलिड है बहुत ज्यादा, लिक्विड क्या है कम। कहते तो क्या होगा, कहते भाई देखो, आप पनीर वगैरह खाते हो, बटर वगैरह खाते हो, उसमें क्या है, सॉलिड ज्यादा है, थोड़ा बहुत पानी भी होता है। जेली वगैरह में क्या होता है, सॉलिड ज्यादा है, पनीर में क्या है, सॉलिड ज्यादा है, पानी क्या होता है, कम। तो सॉलिड इसमें ये इसके एग्जांपल हो गए, सॉलिड के अंदर लिक्विड, उसे हम बोलते हैं जेल। जैसे चीज, बटर, जेलीज। अब एक और हो जाएगा, अब सॉलिड के अंदर गैस भी हो जाएगी, कि सॉलिड कम है भाई और गैस, गैस कम है सॉलिड ज्यादा है, तो उससे हम बोलते हैं सॉलिड फॉर्म। जैसे कि रबड़ है, फोम हो गया, एक प्यूरी स्टॉप हो गया। जैसे अगर बात करो, ये सामने देखो जो आपके सोफे बने होते हैं, सोफे जो फोम होता है वो यही होता है, जैसे परफोरेटेड होता है, जो आता है मजे आता है बैठने में उस टाइप के। ठीक है, ये तो हो गया सॉलिड वाला कवर अप। अगला हम बात कर लें, अगर आ जाओ लिक्विड की बारी, लिक्विड के अंदर सॉलिड पढ़ लिया, लिक्विड के अंदर लिक्विड पढ़ लिया, लिक्विड के अंदर गैस हो जाए तो क्या होगा,
लिक्विड के अंदर गैस हो जाए तो भाई वो फॉर्म बना देगा। गैस का क्या है, सॉलिड के अंदर तो भी फॉर्म बनाया, लिक्विड के अंदर तो भी फॉर्म बनाएगा। जैसे आपने साबुन में झाग देखी हो, और विप्ड क्रीम बोलते हैं, फ्रोथ होता है, जैसे जो केक वाले बनाते हैं ना उसे विप्ड क्रीम कहते हैं। जो केक के ऊपर एक स्मूदी सी आती है, जो क्रीम होती है उसे विप्ड क्रीम कहते हैं। अब आ जाओ आगे। अब आगे हमारी गैस की स्टोरी। गैस के अंदर अगर सॉलिड मिला दो, गैस ज्यादा है सॉलिड कम है, जिसे कहते हैं, जो दिवाली के टाइम हुआ था जिसे स्मोक, उसे हम बोलते हैं एयर सोल। ठीक है, स्मोक उसे बोलते हैं, जैसे कहते हैं पोल्यूशन हो गया, पराली जलाते उस टाइप से। अगला, इसके अंदर अगर लिक्विड हो जाए तो स्मोक बोलते हैं, जैसे जो आजकल हो रही है। ये है आपकी पूरी टेबल, ये आपको करनी है। बाकी बच्चों हम कल करते हैं, ठीक है, ये पढ़ लेना। आगे इसके टाइप्स पढ़ाना अगर पढ़ सको तो, बाकी हम कल करेंगे। और कोई डाउट बच्चों, किसी के कोई डाउट? एनी प्रॉब्लम?